गंगा का अवतरण। जानता था मैं, देवलोक छिन जाने के पश्चात ये देवता कोई न कोई छल अवश्य करेंगे। इसीलिए तो स्वर्गलोक पर आक्रमण करने से पूर्व हमने उन पुण्यात्माओं को अपने अधीन किया। किन पुण्यात्माओं की बात कर रहे हो तुम अंधकासुर? उन्हीं पितरों की जो वर्षों से मेरे अधीन है। हम असुर गंगा को स्पर्श नहीं कर सकते ना, तो क्या हुआ, अब ये पुण्य आत्मा पितर ही करेंगे गंगा का वध। गंगा का वध। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। गुरुदेव, ये करेंगे गंगा का वध। ये दिव्य पितर अंधकासुर के आदेश पर किसी का भी वध कर सकते हैं। जाओ ले भाज और दिखा दो उस पतित पावनी गंगा को अपने पुण्य की शक्ति। न जाने ये गंगा कहाँ रह गई। आ जाएगी। आ गई आप? बाहर के सभी कार्य पूर्ण हो गए या अभी कुछ शेष हैं? कार्य तो अभी भी बहुत है माती, किंतु वो हम भोजन के पश्चात करेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत भूख लग रही है। आइए पुत्री आइए। विराजिए, कहिए क्या भोजन करेंगी आप? आज हम अपना भोजन स्वयं लाए हैं। अच्छा। दिखाइए, कहाँ है आपका भोजन? ये है हमारा भोजन। ये आप जानती भी हैं ये क्या है? धतूरा है ये, विष। तो क्या हुआ, ये महादेव को प्रिय है, हम भी खाएंगे। आप बैठे बैठे क्या मुस्कुरा रहे हैं? समझाती क्यों नहीं इसे? महादेव को प्रिय है ये तो आप जानती हैं, किंतु क्या ये जानती हैं आप कि महादेव को क्यों प्रिय है? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे, किंतु आपने हमसे पूछ लिया। इस संसार में अनेक प्रकार के विष है और धतूरा उस विष को ग्रहण करके इस संसार को विष मुक्त कराता है। और हमारे महादेव धतूरों को ग्रहण करके हमें यह संदेशा देना चाहते हैं कि हमें स्वयं कष्टों को सहकर भी इस संसार से बुराइयों को दूर करना चाहिए। तब तो और भी अच्छा है, हम भी संसार से सारी बुराइयों को मिटाने के लिए महादेव की सहायता करेंगे। ये महादेव का प्रिय फल है, क्या इसे ग्रहण करने से पूर्व आपको महादेव की अनुमति नहीं लेनी चाहिए? आपने सत्य कहा पिताजी। जब हम साक्षात महादेव के दर्शन करेंगे तब हम उनसे इस बारे में अवश्य बात करेंगे। तब तक के लिए धतूरे माशे आप विश्राम कीजिए। तो यदि पिता पुत्री की बातें समाप्त हो गई हो तो माताश्री के बनाए हुए इस भोजन की ओर भी ध्यान दें। बिल्कुल माते, जब तक हम महादेव के साक्षात दर्शन नहीं कर लेते तब तक हम आपके हाथों का बना ये स्वादिष्ट व्यंजन ही ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
पूर्ण होगी असुर राज अंधकासुर की इच्छा और अंत होगा पाप नाशनी गंगा का। प्रभु, ये लेपबाज क्या कह रहा है? क्या इसमें सचमुच में वो शक्तियां हैं जो देवी गंगा का हित कर सके? हाँ देवी, अंधकासुर के अधीन होने से पूर्व लेपभाज पितृ थे। उसमें पितरों की वो दिव्य शक्तियां हैं जिससे वो कुछ भी करने में समर्थ है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है गंगा। महाराज, एक भयंकर असुर पूरे नगर को नष्ट कर रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र चलिए महाराज। हमें जाना होगा महारानी, चलिए। हमें भी पिताश्री की सहायता करनी चाहिए। प्रभु, मैं समझ नहीं पा रही, भला पुण्य आत्मा पितृ अधर्मी अंधकासुर के अधीन कैसे हो सकते हैं? देवी, सहस्त्रों वर्षों तक तप कर अंधकासुर ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। हे ब्रह्मदेव, मेरी केवल एक ही इच्छा है, अमरता। यदि आप मुझे मेरी तपस्या का फल देना ही चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। यह विधि के विधान के विपरीत है अंधकासुर, इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त और कोई भी वर मांग सकते हो। उचित है ब्रह्मदेव, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो कोई भी मेरे अंधकार के घेरे में आएगा वो सदा के लिए मेरे अधीन हो जाएगा। एवं अस्तु। ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त करने के बाद अंधकासुर पितृलोक पहुंचा। कितनी शांति है यहाँ। ये शांति हमारे जीवन में भी आ सकती है, किंतु उससे पूर्व हमें यहाँ के दिव्य पितरों को अपने अधीन करना होगा। पितरों, स्वागत नहीं करोगे? नहीं करोगे अपने प्रिय अंधकासुर का? यह असंभव है। पितृलोक में कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता। सहस्त्रों वर्षों के तप के पश्चात ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है मैंने। अब अंधकासुर के लिए किसी भी लोक में जाना असंभव नहीं। अब मेरे अंधकार की शक्ति में तुम सब पितरों को समाहित होना होगा। अंधकासुर, छोड़ दो हमें। मुझे ज्ञात था कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करोगे। नहीं बनोगे तुम पितृ से मेरे पित्रासुर, परंतु मेरे बंधन पाश को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा।
जिसका इस संसार में कहीं कोई काट नहीं। अब तुम तब तक मेरे बंधक बने रहोगे जब तक तुम मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करते, और तब तक अंधकासुर अपने इन पित्रासुरों से वो कार्य करवाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी से दिव्य पित्र अंधकासुर के अधीन हैं और अंधकासुर के आदेश पर कुछ भी करने के लिए विवश हैं। माने में जितना विलंब करोगे तुम्हारे लोगों का कष्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। यदि बचना चाहते हो तो बुलाओ अपनी गंगा को, केवल वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। अपना जीवन देकर। काका को छोड़ दो असुर, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो गंगा हम हैं। तुम और गंगा इतनी छोटी बालिका गंगा। हम तो उतने ही बड़े हैं जितना हमें होना चाहिए, किंतु तुम कौन से मोटे हो? आयु जितनी छोटी बातों के तीर उतने ही बड़े। तुम्हारा वध करने में मैं अब तनी भी विलंब नहीं करूंगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.